नमस्कार दोस्तों। आज आंवला नवमी है और आंवला नवमी पर आंवला के वृक्ष के नीचे खिचड़ी बनाया जाता है और वो खिचड़ी ब्राह्मणों को खिलाया जाता है और घर के सभी परिवार के लोग भी उस खिचड़ी को आंवला के पेड़ के नीचे ही ग्रहण करते हैं। चलिए, आज हम आंवला नवमी का उपलक्ष्य में खिचड़ी बनाते हैं और कुछ कथाएं सुनते हैं। आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा और इसके नीचे बैठकर भोजन करने की प्रथा की शुरुआत करने वाली माता लक्ष्मी मानी जाती है। इस संदर्भ में कथा है कि एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण करने आई। उनकी रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव दोनों की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। माँ लक्ष्मी ने विचार किया कि एक साथ विष्णु और शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल का गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय हैं और बेल शिव को। सो आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले की वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए। माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को खिलाया। उसके बाद स्वयं भोजन किया। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। अक्षय नवमी पर अगर आंवले की पूजा करना और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाना और खाना संभव नहीं हो तो इस दिन आंवला जरूर खाना चाहिए। आंवले के पेड़ के तने में यह मंत्र बोलते सूत लपेटें। दामोदर निवास्ये धात्रिये देव्यो नमो नमः। सूत्रे नानेन बध्यनामी धात्री देवी नमस्तुते। इसके बाद कापूर या शुद्ध घी के दिए से आंवले की वृक्ष की आरती करें। वृक्ष के नीचे ही ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। अंत में स्वयं भी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करना चाहिए। एक पका हुआ कुम्हार लेकर उसके अंदर रत्न, सोना, चांदी या रुपये आदि रखकर ब्राह्मणों को दान भी देना चाहिए। पितरों की शांति के लिए कंबल आदि ऊनी कपड़ों भी योग्य ब्राह्मण को देना चाहिए। घर में आंवले का वृक्ष ना हो तो किसी बगीचे आदि में आंवले के वृक्ष के समीप जाकर पूजा, दान आदि करने की भी परंपरा है। अथवा गमले में आंवले का पौधा लगाकर घर में यह पूजा करनी चाहिए। आंवला नवमी का बहुत ही महत्व है। शास्त्रों के अनुसार आंवला नवमी पर किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। इस दिन जो भी शुभ कार्य जैसे दान, पूजा, भक्ति, सेवा किया जाता है उनका पुण्य कई कई जन्मों तक प्राप्त होता है।
इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। भोजन के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह रखें। शास्त्रों में बताया गया है कि भोजन के समय थाली में आंवला का पत्ता गिरे तो यह बहुत ही शुभ होता है। थाली में आंवले का पत्ता गिरने से यह माना जाता है कि आने वाले साल में व्यक्ति की सेहत अच्छी रहेगी। चलिए आंवला नवमी के विषय में कुछ और जानकारियां प्राप्त करते हैं। सूर्योदय से पूर्व स्नान करके आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले की जड़ में दूध चढ़ाकर रोली, अक्षत, पुष्प, गंध आदि से पवित्र वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। आज कार्तिक माह की नौमी तिथि है और इस तिथि पर आंवला नवमी का त्योहार है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी या अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को हुई थी। यह युगादि तिथि है। आज के दिन श्री विष्णु ने कुष्मांडक दैत्य को मारा था, जिसके रोम से कुष्मांड सीताफल की बेल निकली थी। इसलिए इसे कुष्मांडक नवमी भी कहा जाता है। देखा जाए तो यह प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का भारतीय संस्कृति का पर्व है, क्योंकि आंवला पूजन पर्यावरण के महत्व को दर्शाता है, जागरूक करता है, प्रदूषण आदि से शरीर की रक्षा करता है। इस दिन आंवले के पेड़ का पूजन कर परिवार के लिए आरोग्यता व सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इस दिन किया गया तप, जप, दान इत्यादि व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त कर मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं शिव जी का निवास होता है। इस दिन इस वृक्ष के नीचे बैठने और भोजन करने से रोगों का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। पूजा विधि। सूर्योदय से पूर्व स्नान करके आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले की जड़ में दूध चढ़ाकर रोली, अक्षत, पुष्प, गंध आदि से पवित्र वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। तत्पश्चात आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा करने के बाद दीप प्रज्वलित करें। उसके उपरांत कथा का श्रवण वाचन करें। आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा और उसके वृक्ष के नीचे भोजन करने की परंपरा शुरू करने वाली माता लक्ष्मी मानी जाती है। कथा प्रसंग के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण करने आई। रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा एक साथ करने की उनकी इच्छा हुई। लक्ष्मी माँ ने विचार किया कि एक साथ विष्णु और शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बेल भगवान भोलेनाथ को। अतः आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा संपन्न की। माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर श्री विष्णु और शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं ने भोजन किया। उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी का दिन था। तभी से आंवला वृक्ष की पूजा की यह परंपरा चली आ रही है। अक्षय नवमी के दिन यदि आंवले की पूजा करना है और इसके नीचे बैठकर भोजन बनाना और खाना संभव नहीं हो तो इस दिन आंवला जरूर खाएं। धार्मिक ग्रंथों में आंवले का महत्व। पद्म पुराण के अनुसार यह पवित्र फल भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला व शुभ माना गया है।
इसके भक्षण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आंवला खाने से आयु बढ़ती है और उसका रस पीने से धर्म संचय होता है और उसके जल से स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। आंवले का दर्शन, स्पर्श तथा उसके नाम का उच्चारण करने से वरदायक भगवान श्री विष्णु अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ आंवले का फल मौजूद होता है वहाँ श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं तथा उस घर में ब्रह्मा एवं सुस्थिर लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अपने घर में आंवला अवश्य रखना चाहिए। इस प्रकार कथा समाप्त हुई और हमारा खिचड़ी भी बनकर तैयार हो गया है। अब खिचड़ी परोसा जा रहा है। पहले मैं खिचड़ी निकालकर आंवला के पेड़ में चढ़ा दी हूँ। अब सभी लोगों को भोजन करा रहे हैं। उसके बाद मैं भी भोजन करूँगी। और देखिए सभी बैठकर भोजन कर रहे हैं। बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बना है। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।